श्रोताओं नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी भी फिल्म को बड़े पर्दे पर लाने के लिए पर्दे के पीछे एक बड़ी टीम काम करती है। सबसे पहले कहानी तय होती है, फिर पटकथा संवाद के बाद अभिनेता का चयन होता है और फिल्म बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में एक पटकथाकार की अहमियत क्या होती है। आज के हमारे फनकार भी एक जाने माने लेखक, पटकथाकार और निर्देशक हैं। आप हैं नबेंदु घोष। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों में नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। नबेंदु घोष, जिनका नाम परिणीता, बिरजबहू, आर पार, सुजाता, बंदिनी, तीसरी कसम जैसी फिल्मों के पटकथा लेखक के तौर पर याद किया जाता है। वो मुंबई कब और कैसे पहुंचे ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन यहाँ आने से पहले उनका जीवन कैसा था ये जानना भी जरूरी है। 27 मार्च 1917 को ढाका में जन्मे नबेंदु घोष मात्र 4 साल के थे तब पिता नवदीप चंद्र घोष ने ढाका से पटना बसने का फैसला किया और उनके साथ ही आ गए नन्हे नबेंदु घोष भी। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया हे रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। नबेंदु घोष के पिता एक प्रसिद्ध कीर्तन गायक थे। दुर्गा पूजा के मौके पर वो कई नाटक भी किया करते। ऐसे ही एक नाटक के दौरान नबेंदु बने सखी। इस नाटक के दौरान उन्हें लगा कि मानो वो वाकई सखी हों और उस पल को जी रहे हों। पिता ने उन्हें बताया कि उन्हें जो महसूस हुआ वो रस है और कला में रस का होना बहुत जरूरी है। बाद के दिनों में नबेंदु घोष बतौर स्टेज एक्टर काम किया करते। उस दौर के मशहूर डांसर उदय शंकर के स्टाइल के डांस में नबेंदु घोष माहिर थे और उन्होंने डांस के जरिए कई मेडल भी अपने नाम किए। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने
दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। नबेंदु घोष यूं तो स्टेज एक्टर और डांसर के तौर पर नाम कमा रहे थे, लेकिन उनकी रुचि लेखन में थी। स्कूल के दिनों से ही वे लिखने लगे थे। उनकी कलम सामाजिक मुद्दों और आसपास नजर आने वाली बातों को कागज पर कहानी के रूप में उतारा करती। छोटी उम्र में ही उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थीं। 22-23 साल की उम्र में ही वो बांग्ला साहित्य का एक जाना माना नाम बन चुके थे। उन्हें एक प्रगतिशील लेखक के तौर पर जाना जाता था। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, बेताबियों को और बढ़ाते चले गए, उनके ख्याल। उनकी विचारधारा में एक बदलाव आया जब 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया। नबेंदु घोष देश के बदले हालात को करीब से महसूस कर रहे थे। उन्होंने इस पृष्ठभूमि पर आधारित एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था डाक दिए जाई। इस बात का यूं असर हुआ कि नबेंदु घोष को अपनी सरकारी नौकरी को अलविदा कहना पड़ा और 1945 में वो कलकत्ता आ गए। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा पा, मुझे आज की विदा पा, मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार, ओ मेरे माझे अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। कलकत्ता उन दिनों फिल्मों का गढ़ हुआ करता था। नबेंदु घोष वहाँ विदेशी फिल्मकारों के साथ पटकथा लेखन का काम किया करते। इंग्लिश में एमए करने के कारण उनकी अंग्रेजी दुरुस्त थी और बाद में भी हिंदी फिल्मों के लिए जब वो काम किया करते तो पटकथा और संवाद इंग्लिश में ही लिखा करते। इसी दौरान विभाजन हुआ और उसका असर कलकत्ता की फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा। अब सभी को नए सिरे से काम की तलाश करने की जरूरत आन पड़ी और यही वो समय था जब बिमल रॉय मुंबई कूच कर रहे थे बॉम्बे टॉकीज के साथ फिल्म बनाने के लिए। उनके साथ उनकी एक बड़ी टीम थी जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी, असित सेन, पॉल महेंद्र, कमल बोस और सलील चौधरी थे। बाद में नबेंदु घोष को भी उन्होंने साथ ले लिया। होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्कुराती
विमल रॉय इसके पहले कलकत्ता में फिल्म बनाया करते थे और नबेंदु घोष से उनकी मुलाकात बांग्ला फिल्मों के जाने माने कॉमेडियन जवाहर रॉय ने करवाई थी, जो नबेंदु से पटना प्रवास के दौरान मिले थे और नबेंदु उन्हें अपना छोटा भाई मानते थे। विमल रॉय नबेंदु को ये बता रहे थे कि उन्होंने उनकी कई रचनाओं को पढ़ा है, खासकर उनका उपन्यास अजब नगरेर कहिनी कि वो कायल थे। विमल रॉय को नबेंदु घोष के लेखन में दृश्यात्मक बारीकियों को पेश करने का तरीका भाता था। तो बस जब वो मुंबई की ओर निकले तो उन्हें पता था कि उनकी टीम में एक लेखक के तौर पर नबेंदु घोष को ही होना है। विमल रॉय और उनके साथियों के लिए मुंबई के शुरुआती दिन बिल्कुल आसान नहीं थे। फिल्म बनाने का सपना लिए आए सभी मेहनत कर रहे थे, लेकिन काम नहीं बन रहा था। विमल रॉय बॉम्बे टॉकीज के साथ माँ फिल्म के लिए काम शुरू कर चुके थे, लेकिन उसे आगे बढ़ने में वक्त लग रहा था। तकरीबन 10 महीने तक किसी को कोई आमदनी नहीं हुई और ऐसे वक्त में भी सब एक दूसरे का हौसला बनाए हुए थे। वो विभाजन युद्ध के उन दिनों को याद किया करते जिनसे वो सुरक्षित बच पाए थे। सब आपस में कहते कि ये दिन भी बीत जाएंगे। डियर सर, सेवा में निवेदन है। अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो सोचे बिना ठुकराओगे देखो बड़े पछताओगे। अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो सोचे बिना ठुकराओगे देखो बड़े पछताओगे। दिल ही हमारा बचाना बेचारा, तो किससे ये तीर चलाओगे। दिल ही हमारा बचाना बेचारा, तो किससे ये तीर चलाओगे। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई। एक के बाद एक फिल्में आने लगी। नबेंदु घोष विमल रॉय की टीम का हिस्सा बन गए। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने कई फिल्मों के लिए पटकथा लेखन किया, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। इनमें माँ, मधुमती इन फिल्मों के नाम को शामिल किया जाता है। एक बार नबेंदु घोष ने पटकथा लेखन शुरू किया तो वो विमल रॉय घराना के सदस्य बन गए। परिणीता फिल्म में नबेंदु घोष विमल रॉय के साथ सह निर्देशक भी रहे। चली राधे रानी अखियों में पानी, चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के। चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के। मान भरी अभिमान भरी, मान भरी अभिमान भरी, निर्मोही से नाता तोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के। चली राधे रानी। नबेंदु घोष ने कई फिल्मों की पटकथा लिखी। आमतौर पर ये फिल्में किसी न किसी कहानी से प्रेरित होती थी, कभी उपन्यास तो कभी लघु कथा। इसे एक फिल्म की पटकथा में बदलने का हुनर नबेंदु घोष के पास था। वो इस खूबसूरती से कहानियों को पटकथा में बदलते कि लगता जैसे उनकी ही कहानी हो। कहानियों से प्रेरित कुछ ऐसी ही फिल्में हैं: परिणीता, बिरजबहू, देवदास, यहूदी, बंदिनी और सुजाता। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के
नबेंदु घोष को पटकथा लेखन में अग्रणी भी माना जाता है। उनके बारे में ये मशहूर था कि अगर किसी फिल्म की पटकथा वो लिख रहे हैं तो डायरेक्टर अगर एक्शन और कट ही कह दे तो फिल्म पूरी बन जाएगी। इसका कारण था नबेंदु घोष की पटकथा लेखन का अंदाज। वो कुछ इस तरह पटकथा तैयार करते कि कहीं भी संशय की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। नबेंदु घोष के लेखन प्रभावपूर्ण होने के साथ ही सामाजिक मुद्दों को उठाने वाला होता। वहीं एक साहित्यकार होने के कारण उनका ये नजरिया भी लेखन में सामने आता। कहा जाता है कि मधुमती में पूर्व जन्म का विचार भी नबेंदु घोष की देन थी। वहीं सुजाता में एक छुआछूत की भावना को दूर करने का साहित्यिक दृष्टिकोण भी लोगों ने सराहा। बंदिनी फिल्म में नायिका जेल के डॉक्टर के साथ न रहकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ जाती है। इस बात पर नायक धर्मेंद्र ने सवाल किया। उनका कहना था कि आपको मेरे किरदार से क्या दुश्मनी है, लेकिन जब उन्होंने इसके पीछे नबेंदु घोष के विचार सुने तो उन्हें यकीन हुआ कि लेखक जो कर रहा है वही सही है। बाद के सालों में धर्मेंद्र अक्सर उन्हें ऑफर होने वाली फिल्म के लिए नबेंदु घोष से राय लिया करते। देखी सावली सूरत ये नैना जुड़ाए, देखी सावली सूरत तेरी छब देखी जब से रे, तेरी छब देखी जब से रे नैना जुड़ाए भई बिन कजराए कजरा रे जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। एक और नबेंदु घोष फिल्मों के लिए पटकथा और कहानी लिख रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो साहित्य में भी सक्रिय थे। मानो वो दो नावों में सवारी कर रहे थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए हिंदी भाषा में पटकथा और कहानी लेखन, दूसरी ओर बांग्ला साहित्य में अपना स्थान मजबूत करते हुए बांग्ला साहित्य लेखन। साहित्य में वो उम्र के आखिरी वक्त तक सक्रिय रहे। उनकी आत्मकथा एका नौकर जात्री में भी इस बात का उल्लेख है। ये उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। पटकथा के लिए वो विमल रॉय घराने में ही काम किया करते थे। बाद में जब विमल रॉय ने उन्हें बाहर काम करने की अनुमति दी तब भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। उन्होंने विमल रॉय के अलावा ऋषिकेश मुखर्जी के साथ मंजली दीदी और अभिमान, फणी मजुमदार के साथ बादबान, गुरुदत्त के लिए आर पार, शक्ति सामंत के लिए इंसान जाग उठा, बासु भट्टाचार्य के लिए तीसरी कसम, असित सेन के लिए शराफत, दुलाल गुहा के लिए दो अनजाने और सुभाष घई के लिए क्रोधी जैसी फिल्मों में काम किया। जानू जानू री काहे ठन के है तो रखंग न, जानू जानू री काहे ठन के है तो रखंग न। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू री छुप
आया तोर अंगना मैं भी जानू रे। नबेंदु घोष कहानी और पटकथा लेखन से तो जुड़े ही हुए थे, लेकिन सेट पर होने के कारण कई बार फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों में भी नजर आते। उनका किरदार बेहद छोटा होता, लेकिन फिल्म की कहानी में कुछ जोड़ जाता। धर्मेंद्र, सुनील दत्त जैसे अभिनेता कहते कि नबेंदु दा यूं बैठे बैठे उठाते हैं और बड़ी सहजता से दमदार अभिनय कर वापस अपनी जगह बैठ जाते हैं। उनके ऐसे ही कुछ किरदार दिखे फिल्म लुकोचुरी, 2 बीघा जमीन, मधुमती और तीसरी कसम में। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नबेंदु घोष फिल्म निर्माण में भी आगे आए। एनएफडीसी के स्क्रिप्ट प्रतियोगिता में नबेंदु घोष के स्क्रिप्ट को चुना गया। इसमें इनाम स्वरूप उन्हें उस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने का मौका मिला और इस तरह बनी फिल्म त्रिशग्नि, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। इसके बाद भी उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें नेत्रहीन साक्षी और लड़कियां उल्लेखनीय है। नबेंदु घोष को उनके काम के लिए बांग्ला साहित्य का तकरीबन सभी पुरस्कार मिला है। वहीं पटकथा के लिए भी उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। वो अपने काम के प्रति काफी ईमानदार रहे और यही बात उनके काम को आज तक याद रखने की वजह बनी है। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे चीट लाल लाल। पान खाए सैया हमारो। हमने मंगाई सुर में दानी, ले आया सालिम बनारस का जरदा। हमने मंगाई सुर में दानी, ले आया सालिम बनारस का जरदा। अपनी ही दुनिया में खोया रहेगा, हमरे दिल की न पूछे बेदर्दा, पूछे बेदर्दा। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल। पान खाए सैया हमारो। नबेंदु घोष ने अपने जीवन काल में 26 उपन्यास और 14 लघु कथा संग्रह लिखे। उनकी लिखी कई कहानियां उनकी बेटी रत्नोत्तमा सेनगुप्ता समय समय पर प्रकाशित करवाती रहती हैं। ये कहना गलत ना होगा कि नबेंदु घोष अपनी कलम के जरिए आज भी चाहने वालों के दिलों में अपनी कहानी कहते हैं। 15 दिसंबर 2007 को 90 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया के रंगमंच को अलविदा कहा। अंतिम समय तक वो साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय बने रहे। सके तो लौट
पे आना। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने लेखक, पटकथाकार और निर्देशक नबेंदु घोष पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। आज के फनकार।